बेशक मैं उस लड़की के चक्कर में तेरे को तलाक दे देंगे, उसको नहीं छोड़ूंगी तो तुझे मैं छोड़ूंगा। तो उसने तलाक दे दी, बात से गाली देने से तलाक दे दी। और तलाक देने के बाद ये भी पूछे तेरा आज तू मेरे घर में मत आइए, और किसी दिन में मेरे घर में आ जाएगी ना तो तुझे जान से मार दूंगी। तो इस वक्त हम उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर विधानसभा के चपरा विखारी गांव में मौजूद है। एक दुखद घटना लेके आप लोगों के सामने हम आए हैं। एक औरत की जिंदगी को एक लड़का ने खराब कर दिया है। 7 साल पहले पानीपत में शादी होते हैं। लड़का का नाम कैसर है, घर सिकनाथ है। इसी ग्वालपोखर विधानसभा के सिकनाथ गांव में उसका घर है। पिताजी का नाम चिराग अली, बेटा का नाम कैसर है। कैसर नाम के लड़का एक बहन को शादी करते हैं पानीपत में, और 7 साल पहले इन लोगों के शादी होते हैं। शादी होने के बाद लड़की के साथ जो है मारपीट करते हैं, बदतमीजी करते हैं। उसके अलावा एक दूसरे नेपाल की लड़की को लेके अलग जगह में रहते हैं, और इनको जो है घर में छोड़ के 1 हफ्ता तक गायब रहता है, 15 दिन तक गायब रहता है। 15 दिन बाद जब ये घर पे आते हैं तो बीबी जाहिर सी बात है कि शोहर को पूछेगा कि तुम इतने दिन कहाँ थे, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। जब फिर ये इस तरह की बात करते हैं उनसे, तो लड़की के साथ जो है फिर बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं। इसी तरह का घटना चलते रहा 7 साल तक। 7 साल बाद 7 साल में लड़की का जो है 3 बच्चा होते हैं, 2 बेटा है और 1 बेटी है। गरीब फैमिली है ये लोग के, यहाँ पे इतना व्यवस्था नहीं था, तो पानीपत में ये लोग भी कमा के खाते थे, वहीं पे रहते थे। और लड़का का जो फैमिली है, फैमिली के साथ वो लोग पानीपत में ही रहते हैं। एक कॉलोनी में वो लोग रहते हैं, वहीं पे इन लोगों का मिलन होता है, शादी करते हैं, और शादी करने के बाद इस तरह का घटना करते हैं। फिर जो है 6 महीना पहले उनको घर भेज दिया जाता है बंगाल। बंगाल भेजने के बाद 2 महीना तक फिर उनके साथ थोड़ा बहुत बातचीत होते हैं, फिर फोन में बहुत झगड़ा होते हैं, गाली गलौज होते हैं, और 4 महीना पहले, आज से 4 महीना पहले जो लड़की को तलाक दे देते हैं कि 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक, इस तरह कह के जो है तलाक दे देते हैं। तलाक के बाद अब फिर ये लोग जो है FIR दर्ज किया है उनके ऊपर ग्वालपोखर थाना में। यहाँ की IC उस केस के ऊपर जो एक्शन नहीं ले रहे, तो फिर ये लोग उच्च पदाधिकारी के पास गए, SP ऑफिस में गया, वहां पे भी केस दायर किया। उसके बाद फिर घूम फिर के केस जो है ग्वालपोखर IC के पास आया। फिर IC जो है उसके लड़के के फैमिली के साथ कांटेक्ट किया, लड़के को पानीपत से बुला लिया। उस लड़का को बुला के यहाँ पे सॉर्ट आउट करने बोल रहे हैं, मैटर को क्लोज करने बोलते हैं। एक लड़की की जिंदगी, उसके साथ 3 बच्चे हैं, और तलाक आसानी से बोल दिया, और यहाँ के IC बोलते कि सॉर्ट आउट कर लो। उसके बावजूद लड़का जो है बहुत धमकी देते हैं इन लोगों को। लड़की के भाई जो केस की पैरवी करते हैं, तो फिर लड़की के भाई को भी मारने की, जान से मारने की धमकी देते हैं, और मस्तानगिरी दिखा रहे हैं। और ये मस्तानगिरी पानीपत में भी दिखा रहा था, और वो मस्तानगिरी ग्वालपोखर की मिट्टी में भी दिखाते। ऐसे बहुत सारे मस्तान ग्वालपोखर में आए और चले गए। यहाँ के रहनुमाओं से सवाल है, यहाँ के IC से सवाल है कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए। ये लोग हर जगह, हर नेता के पास गए, हर चौराहे तक गए, हर बड़े लोगों के पास गए, कोई इनके सुनवाई नहीं किया इन लोगों के। बाद में ये लोग आज मीडिया की सहारा ले रहे हैं। हमसे जहां तक होता है हम इस फैमिली की मदद करने के लिए जरूर कोशिश करेंगे, और उसके मदद के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। हम पूरी तरह से विस्तार के साथ इस फैमिली की डिटेल्स को हम जानेंगे, आप लोगों के सामने, अपने दर्शकों के सामने इस फैमिली के पूरे बयानात को रखने की कोशिश करेंगे और रखेंगे भी। और यहाँ के रहनुमाओं से भी सवाल है, गुलाम मंत्री रब्बानी साहब से भी सवाल है कि इसकी फैमिली के इंसाफ होना चाहिए। इस तरह की अगर लड़की को तलाक देगा और ऊपर से फिर दादागिरी करेगा, थाना के IC सॉर्ट आउट करने बोलेगा, ऐसे कैसे चलेगा। इसके जो है इंसाफ होना चाहिए। आज ये मीडिया के माध्यम से हम कह रहे हैं, और इन लोगों के बयान आप लोगों के सामने रख रहे हैं। सारे आवाम से ये मैसेज है कि आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर रखें कि इसके साथ इंसाफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चलिए हम सीधे तौर से लड़की से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या उसके साथ हादसा, क्या क्या हादसा हुआ, क्या क्या जुल्म किया उसके ऊपर, सभी चीज जो बारी बारी से रखने की कोशिश करेंगे। की नाम तोर में मीनाक्षी और जितना सारा नाम चलाइए ना भाई। हाँ सारण नाम। की नाम तोर? सारून। कब तुम्हारी शादी हुई पानीपत? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल पहले शादी हुई। हाँ। लड़का की करছিল होती? लड़का से नुका शादी करली नापानी लड़की शादी कर। তোর লড়কাটা কি কাম করছিল তুই? সেলাই করছিল। ওই সেলাই কাম করছিল। হ্যাঁ সেলাই। তুমি ওতে ফ্যামিলির সাথে রছিলেন? হ্যাঁ ফ্যামিলি। পানিপতের কোন জায়গায় রছিলেন? সিনা ফাহামত রছিলেন। गली नंबर 2 সিনা ফাহামত তোমার কাম করছিলেন। हाँ। फिर তোমার होती কেমন मुलाकात হল? रिश्ता लेवल तोड़ चलवा? हाँ रिश्ता लेवल पूरा माँ बाप पूरा खानदान उसका राजी है।
और मेरा माँ बाप भी राजी है। अच्छा, उनके पूरे खानदान राजी हुआ था? हाँ, पूरा खानदान राजी है। आप उसके लोग माँ रिश्ता बाप। लेके आया था? हाँ आपके भाई जैसे बताया कि शादी पहले आप लोग आपको देने नहीं चाहते थे वहाँ पे। हाँ, मेरा माँ बाप तो उसको देने के लिए राजी नहीं है रिश्ता। फिर भी वो लोग कह रहे थे इन लड़की से मेरे साथ अगर शादी नहीं होगा तो मैं फांसी लटक के मर जाऊंगा। तब उनकी बात फिर मेरा माँ बाप सब राजी हुई। ना मैंने बातचीत मला कर रखे है और ना मैंने बस शादी 9 भी महीना दिलाया। बातचीत करके रखे हाँ, पहले? बातचीत करके रखी है। ना मैंने बस शादी भी दिलाया हाँ। और शादी होने के बाद 1 साल से ऐसे रखा है। 1 और साल सही से रखा? हाँ, उसके बाद फिर क्या और हुआ? 1 साल बाद वकील लड़की लोग के आए, चक्कर वकील। में उस लड़की के चक्कर है। उस लड़की ने नापालियन सी है और रहने वाला सोनीपत है। और उनके पास जाकर रहती है हफ्ता 15 दिन, वहां से आती फिर मेरे को 1 साल तक आप लोगों की शादी के बाद सही चला? हाँ, 1 साल से ही रहा। 1 फिर साल के 7 बाद साल से ऐसा फिर कर रही। हाँ 7 साल से आपके साथ हाँ, ऐसा कर रहे हैं? हाँ, मतलब 7। दूसरी लड़की के साथ उसका चक्कर है? हाँ, दूसरी लड़की के चक्कर है। उस लड़की और ये दोनों एक ही जगह में रहती है और काम भी करती है। करते करते उससे मोहब्बत लग गई। मोहब्बत करने के बाद फिर उसके पास जाकर रहती है। जब वो फोन करती है तब इसके ये चला जाती है मेरा घर उनके पास और जाके फिर हफ्ता 15 दिन वही रहती है। और 15 दिन तक वो उस लड़की के साथ रहती हाँ, है? उनके पास रहती है। हाँ, हफ्ता दिन 15 दिन उस आप फिर फोन नहीं करते उसके बीच में उसको? जब मैं फोन करती हूँ तो मुझे ये धमकी दे रहे हो, मैं अगर कहीं आऊंगी ना तो मेरे को डिस्टर्ब मत करना और जान से मार दूंगी। मैं जो मर्जी वो करती हूँ और रहना है तो ऐसे हालत में रहना है और वो मेरा ठेका मत ले। अब वो जैसे मर्जी वैसे रहेगा, उसका मैं तुमको लड़का हूँ। चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा हाँ, बोल रहे हैं। तो आप घर में रहो और जैसा है ऐसा करो और मेरा से मतलब रखना नहीं है। और लड़की का नाम है शिखा। शिखा लड़की का नाम है? हाँ, नेपाल की है? हाँ, वो बात करती है रात को 3 बजे 4 बजे। गैर धर्म की हिंदू है? हाँ, हिंदू लड़की है। उनकी भी 2 बच्ची है और वहां से आते 2 बच्चे? तो क्या आपके शोहर है उसके साथ? आपके शोहर के बच्चे है वो या अलग है? हाँ, आप तो सुनाए दे रहे 2 उनकी बच्चा है मेरे घर वाला की। और वहाँ रहते जब हफ्ता 15 दिन वहां से आती फिर बच्चों को पीटने लगती है। आपके बच्चे को हाँ, मारने लगते? हाँ, बच्चे ये कह रहे पापा तो कहाँ जाके गप रहती है। और आने से पहले मेरे मामू को डांटे और गालियां भी दे रहा है। बदतमीजी से मारता भी बेल खोल के और बाल पकड़ के भी मारता है दीवार में दिख दे के। तो मैंने उसको ये पूछा जा रही है तो तू जाती है उस लड़की के पास, वहां से आते फिर मेरे को पीटने क्यों लगती है? मैं तो कोई गलती नहीं कर रही हूँ। घर का काम सारा करती हूँ और बच्चों को भी संभाल लेती हूँ। उनकी बात मेरे को पीटने लगती है। तो मेरा सासुर माँ है और ससुर है, उसको भी पूछा जा रही है। तो देखो आपका लड़का ऐसा ऐसा करती है, बदतमीजी से गालियां भी दे रही मेरे मम्मी पापा को और पीटने भी लगते बाल पकड़ के और बेर खल के। उनके आगे जो भी रहते हैं ना कच्चा हंसा वो भी लेकर मेरे को मारती है। तो मैंने उसको ये धमकी दे रहा हूँ बार बार तू बिना गलती से मेरे को पीटे जा रही है तो ऐसा करोगी ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगी मैं भी। तो उन्हें धमकी दे रहा है उसका सास ससुर मेरा और मेरा घर वाला ये धमकी दे रहा है तो तू ऐसा कह रही है ना तो पुलिस के हवाले कर लेंगे तो तुझे तलाक दे दूंगी उसी दिन। तो उसकी पहले तो ये गलती मैंने नहीं किया हूँ, चलो उसको थाना ले गए। उसकी पहले मेरे को तलाक दे रखा है और 1 साल होगी। 1 साल बाद से वो खर्चा वर्चा कुछ भी नहीं देती है। छोटा लड़का भी है मेरा, छोटा लड़का का 5 महीना हुआ है। 5 महीने से राशन वासन कुछ भी नहीं दिया, मेरे को भोग के रखा है। तो मैंने मेरे सासू माँ को फिर दोबारा बोल रहे तो ऐसा करोगे तो मैं इंसाफ बैठाऊंगी 4 आदमी को लेकर। मेरा जो भी रिश्तेदार है पानीपत में उनको लेकर फिर मैंने बैठक दी 4 आदमी को लेकर। आपके लोग रिश्तेदार को लेके फिर उनके ऊपर बैठक की? उनके ऊपर बैठक दी। देखो इनका लड़का जा उनका लड़का वही जाकर रहती है हफ्ता 15 दिन वहां से आके मेरे को पीट रहे हैं और राशन वासन कुछ भी नहीं लाके दिया मेरे को और धमकियां भी दे रहे हैं रहना हो तो इसी हालत में रखूंगी और रहना तो रहो, नहीं रहना तो अपने बाप के पास जाओ, नहीं तो जान से मार दूंगी। तो मैंने उसको यही पूछा जा रहे अगर जान से मार दोगी ना तो ये भी है तुम्हारी बच्चा भी है, मैं अगर भूखे रह जाऊंगी तो ये तो नहीं रह सकती है, राशन भी तो लाके देना पड़ेगा। तो मेरा सासू माँ ये धमकी दे रहे मेरे को तो रहना है हाँ इसी हालत में रहूंगी, मैं नहीं खिला सकती। सासू माँ भी उनकी तरफ से बोल? हाँ उनकी तरफ से वो कह रहे जिनका बच्चा उनको दे दो और तुम चला जाओ अपने बाप के पास। तो मैंने ये पूछा है मेरे बाप से दहेज लेके आई है जितना भी दहेज है, जब शादी करने का रिश्ता बातचीत चलती है उस टाइम क्या बोल रहे तो इन लड़की के साथ और मेरा लड़का की शादी होना चाहिए, नहीं होगा तो मेरा लड़का है और इन लड़की को शादी नहीं होने दूंगी। जब मेरा लड़की के साथ शादी नहीं होगा इस लड़की का तो तेरा शादी कहीं भी होगा ना तो है ना भी नहीं दूंगी, मैं रिश्ता कटवा देंगे। और फिर मेरा सासू माँ ये जवाब दे रहे थे मेरे को शादी के टाइम में जबरदस्ती आप लोगों के साथ वो लोग हाँ क्या शादी करेंगे ही करेंगे? हाँ कह रहे अगर मेरा लड़का की शादी इसका शादी नहीं होगा तो इनको मैं शादी कहीं भी होने नहीं दूंगी। तो आज ये क्या बात बोल रही है तो बच्चों को दे दो और तुम निकल जाए इस घर से, हमारा सासू माँ कह रहे। तो मैंने उसको यही जवाब दिया जब जाऊंगा ना जितना दहेज लेके आई है सारा दहेज मेरे को चाहिए। कह रहे तेरा बाप कुछ ले रखा नहीं है, कुछ भी खा नहीं रखा है, 7 साल से मैंने बैठा के खिलाया वो आदो होगी, चल चल निकल घर से, ऐसे बोला है। तो मैंने मेरे पापा भी गए थे यहाँ गाँव से पानीपत, उसने बुलाई वहाँ और आके तेरा बेटी को ले जा। तो मेरा पापा लाके फिर 4 आदमी को बैठक दी तो लड़की के सामने भी ये कह रहे सास ससुर और घर वाला हाँ ठीक है तेरा बेटी का मैं कोई ठेका लेने रखा हो तो मैं यहाँ खिलाऊंगी राशन पानी ला के दूंगी, अपना बेटे को लेके जाओ।
तो मैंने एक से यही पूछा, दो क्यों मेरे को शादी करके लाई है, उस नापालन को शादी कर रही है। तो कर उस नापालन से मैं शादी किया हूँ और सारा खर्चा उन्हीं को दूंगी, क्योंकि तो वो अमीर आदमी है, तेरा पापा गरीब है। अब तुझे मैं जैसे हालत में रखूंगी इसी हालत में रहना पड़ेगा। तो मैंने ये जवाब दिया, क्यों रहूंगी, मामी भी उतना ऐसे धमकी दे रहा है, दो तुम्हारा ये बच्चा है, जिसका बच्चा उनको दे दो और तुम चला जाओ अपने बाप के पास। और आज क्या बता रही है मेरा सासुर माँ, जब बैठक दी इंसाफ लेके मैंने 4 आदमी को, वो दिन यही पूछा जा रही है, तो हाँ मैंने ये बात नहीं बोली और मेरे घर में यही कर रहे हैं, ऐसा झूठ बोल रही है ना तो ठीक है झूठ बोल। तो मेरा सासुर माँ और सासुर ससुर मेरा घर वाला सब धमकी दे रहे हैं, तो जितना बैठक दोगी ना मेरे ऊपर 4 आदमी लेकर, ये सारा खिस्से में ले लूंगा। तो मैंने उसको ये पूछा था, किस तरह लोगी, तेरा भाई है तेरा बहन है ना, इससे भी मारो करके ले लूंगा मैं, ठीक है। तो 4 आदमी लेकर उसको बैठक देने के बाद फिर समझाया, एक हफ्ता ठीक रहा, एक हफ्ते बाद फिर राशन पानी लाके दिया, मैंने खा, एक हफ्ते बाद फिर राशन बंद कर दिए कर, एक क्यों हफ्ता दिया फिर हाँ एक हफ्ता बंद कर दिए। फिर मैंने क्यों 3 महीना होगी फिर राशन पानी नहीं लाके दिया। जिस दिन मैंने बैठक दी 4 आदमी को लेकर, वो दिन फिर मेरे को राशन पानी लाके दिया। और बाद में क्या बोला, दो तेरे बाप आके क्या लिया मेरा, कुछ भी नहीं करी है। वो 4 आदमी को लेकर मेरे शिकायत लेके आती है। तो मैंने उसको यही पूछा, शिकायत की बात क्या है, जब 3 महीना से राशन पानी कुछ भी नहीं दिया है और आज राशन पानी दिया 1 हफ्ता हो गया। और होने के बाद फिर मैं पापा को बुलाया, गाँव से गई थी बंगाल पानीपत, और बंगाल से गए थे। बंगाल से गई थी। तो मेरे पापा मेरे को समझा दिया, आपको भी समझा दिया। समझाने के बाद फिर उस लड़की के पास चलेगी 1 हफ्ता। आने के बाद मेरे को ये बोला, मीनाक्षी अब तू निकल जा इस घर से। तो मैंने कहा क्यों, 1 हफ्ता तो राशन पानी भी ला के दिया, मेरे साथ अच्छे से बात भी किया, और आप क्या बात बोली वहां से आके, कर बेशक में वो जो कहेगी ना उसी बात में चलूंगी। मैंने क्यों, अब तो तू 1 हफ्ता यहाँ रहने से फिर नेपाली लड़की, हाँ वो लड़की है नेपाली ने। तो मैंने ये पूछा मेरे घर वालों को, तो जब यहाँ से रही है तो 1 हफ्ता सही रहा, और उनके बाद जाके 1 हफ्ता आने से बाद क्या बात बता रही है मेरे को। मेरे घर वालों को मैं ये पूछा, करे क्यों इस तू चला जा बंगाल। मैंने कहा यहाँ रहने से 3 महीना राशन पानी भी नहीं दिया और पानी बच्चा चला जाऊंगी मैं गाँव मेरा मम्मी के पास, तो राशन कौन देगा, करे मैं दूंगा, तू जा तो सही। तो मैंने कहा ये बस सच है, हाँ सच है। तो मेरा पापा भी फिर काम पे लगी, उनके काम छोड़ गई, उसने बुलाई मेरा ससुर भाई यहाँ। तो मैं भी था, मेरा पापा भी था, मेरा घर वाला भी था। तो मेरे पापा को ये पूछ रहे हैं, दे आपने बेटी है गाँव ले जाके चला जा। तो मैंने क्यों, कर वो राशन दूंगी। तो मैंने उसको ये पूछा, तो यहाँ रहने से 3 महीना राशन पानी कुछ भी नहीं दिया है, और बंगाल जब चला जाऊंगा मेरे को राशन दिलाएगा। तो मैं ठीक है। तो अपना मर्जी से और टिकट बनाया, फिर मेरा पापा मेरे को लेके आ गई। हाँ घर आ गई। आने के बाद 2 दिन उसने फोन लगाया मेरे पास, फोन लगा के फिर 2 दिन प्यार से बात किए, और 2 दिन बाद फिर अपनी मर्जी से वो मुर्गा यही पूछा, मीनाक्षी आज मैंने कहीं गई थी दाऊद खाना, मैंने कहा गई थी, आपका निकनेम है हाँ कहा गई थी दाऊद खाने। मैं किन के पास कह रहा, वो सिखा के पास। मैं ठीक है बढ़िया बात है। 2 दिन तो फोन करी थी, या 2 दिन बाद फोन नहीं की थी। जिस दिन फोन लगाई 4 महीना 1 महीना बाद 4 तारीख को फोन लगाई थी, तो कह रही है मीनाक्षी ऐसे ऐसे बात है, फोन भी नहीं लगा सकते, उसके पास गई। तो मैंने बढ़िया बात है। तो फिर मेरे को वो गाली देने लगा। तो फिर मैंने फोन रख दी उसका, राखी पे ब्लॉक कर दी। ब्लॉक करने के बाद दूसरे नंबर से फोन लगा के मेरे को बहुत गालियां दे रही है। तो गालियां क्या दे रही है, मीनाक्षी तेरा बाप का फोन क्यों नहीं उठा रही है। तो मैंने ये पूछा उसको। तो जब मैंने गाँव आ गई पानीपत से, तो 4 दिन तो बढ़िया बात की है, 1 महीने में 1 महीना हो गया गाँव आने के लिए बांगल से पानीपत से। हाँ और 4 दिन बढ़िया बात करी, और आज क्या गाली दे रही है, तू मेरा बाप है तो मेरे को शादी क्यों दिलाया मेरे पापा ने। तो कहा मेरा बाप है और बाप का फोन क्यों ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा ब्लॉक कर दिया इसलिए क्योंकि तो गाली दे रही है, बदतमीजी से, रंडी की औलाद, हरामजादी की औलाद, शुगर की औलाद। तो इसलिए मैं डर के मेरा फोन ब्लॉक कर दी। तो कहा ब्लॉक से हटा दो और मैं अच्छी तरह से बात करूंगा। तो फिर मैंने ब्लॉक से नंबर हटा दिया, उन्होंने बात किया। बात करने के बाद 4 दिन और 1 हफ्ता अच्छी तरह से बात किया। बात करने के बाद ये पूछा, मेरा नंबर तू जब ब्लॉक कर दी और गाँव में जाके ये कर रहा है, इस लड़का ने शादी कर लिया, तो अब तुम तेरा पता मैं लगा रही हूँ क्यों। अगर मेरे ऊपर झूठा में क्या है, बेशक में उस लड़की के चक्कर में तेरे को तलाक दे देंगे, उसको नहीं छोड़ूंगी, तुझे मैं छोड़ूंगा। तो उसने तलाक दे दी, बातों से गाली देने से तलाक दे दी। और तलाक देने के बाद ये भी पूछे, तेरा आज तू मेरे घर में मत आइए, और किसी दिन में मेरे घर में आ जाएगी ना तो तुझे जान से मार दूंगी मैं, करे जान से मार दूंगी। दोबारा उनके घर जाने हाँ, जान से मार दे। हाँ करे ठीक है। उसके चक्कर में तू अगर मेरे को फंसा रही है, अब तेरे ऊपर में झूठा लगा के तुझे मैं तलाक दे दी, देखो अब जो करना करो, जो उठाओ, अपने बाप के पास रहना, और दोबारा मेरे घर में मत आइए। अगर आ भी जाए ना किसी हालत में तो जान से मार दूंगा। क्यों, तो ये कह रहा है तेरा पापा गरीब है, इतना आदमी को बैठा कर नहीं खिला सकती है, 2-3 मेरा बच्चा भी है और तू भी है, तुझे बैठा के खिला लेगी। और दोबारा मेरे घर पे आई ना तो सोच समझ के आई, और नहीं तो। फिर आप लोग जो केस किया थाने गए, वहाँ पे क्या बोला? थाने में भी गई थी, वो कोई एक्शन लेता ही नहीं। थाना वाली भी 2-3 दिन वहां भी गई थी बच्चों को लेके, वो भी कोई एक्शन नहीं लिया। और
घर वाला भी आई है गाँव पानीपत से। आने के बाद उसने घस खिला रखा है, पता नहीं क्या, ऊपर अल्लाह भी कह सकती है। 3-4 मरतबा उसके पास गई थी तो उसने भी उन्हीं की बात मानती है, कह रहा जो भी है ये ऐसे खत्म कर दो और ऐसे बात नहीं बढ़ाना चाहिए। तो मैंने कहा ये मैं कैसे बात मानूंगी, और अगर मेरे को घर रख लेगा तो दोबारा अगर जान से मार दूंगा ऐसा करेगा, तो कह रहा नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, और हम ये सब थाने में लिखवा लेंगे और ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तो अपना जिंदगी भी देखना चाहिए। तो मैंने उसको ये जवाब दिया, जिंदगी में कैसे देखूंगी, 7 साल होगी उसके साथ में रहने से, 3 बच्चे भी हुआ, मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। आज मेरे ऊपर झूठा अंजाम भी लगा रही है। तो जितना करना है आपके बाप को लेकर करो, और मैं तो जैसा है ना ऐसा निकल जाऊंगी। अगर तू पेश भी कर देंगी ना तो 10,000 जगह में 20,000 दे देंगे और मैं यहाँ से निकल जाएंगे। झूठ बोल के मेरे से तो लड़ेगा, 40,000 महीना कमा रही है और तेरा पापा भी गरीब है, भी नहीं उठा सकते, जो करना है करो। तो ऐसे अगर अभी ये भी बात धमकी दे रही है उसके घर जाने के लिए। मैं यही पूछा तो हमने तो तलाक दे दिया, तो कैसे जाऊंगी अपने घर में, तो कह तेरे भाई को भी जान से मार दूंगी। अब तो मेरा उसका बीबी नहीं हूँ, फिर भी मेरे ऊपर हक चला रही है, तेरा भाई को मार दूंगी जान से, कहीं अगर तुझे भी मिल जाएगी ना तो तुझे भी जान से मार दूंगी। और 3 बच्चे हैं, कर मेरा बच्चे हैं देख लेंगे, मैं किसी तरह से भी बच्चों को उठा लेंगी, किसी टाइम में किसी से भी मोहब्बत से बस बच्चा को उठा लेंगे, और तेरा जिंदगी जैसे बर्बाद कर दी ना मैं ऐसे बर्बाद करते रहूंगी। अब मरो सब लोग, तेरे भाई है उनको भी जान से मार देंगे, कहीं ना कहीं देखोगे। अभी आप क्या चाहते हो? अब क्या चाहते हो, उसने तो मैं तलाक दे रखा है। तलाक तो दे दिया। हाँ। केस भी आप लोग क्या, केस का कोई एक्शन नहीं ले रहे? कोई भी एक्शन नहीं ले रही। आप जनता से या यहाँ के रहनुमाओं से या पुलिस प्रशासन से या के बड़े नेता से क्या मांग है आप लोग? आप क्या चाहते हैं, देखो आप कोई एक्शन नहीं ले रहा है, इंसाफ होना चाहिए। 3 बच्चे भी है, उसको कैसे पाला जा रही है, बाप भी गरीब है, आप कैसे रह सकते, कैसे फैसला होगा। 4 आदमी है उसी लोग कह सकती है, अब हम क्या करेंगे। 3 बच्चे है, इसका खर्चा सारा मेरा पापा उठा रही है, और पानीपत से यहाँ आने के 6 महीना होगी। कितने भाई बहन हो आप लोग? बहन 4 है, भाई 3 है, सबसे बड़ी मैं हूँ। और भाई लोग ये एक भाई तो बड़े है, बाकी हाँ भाई भी अगर शादी कर लिया, उसका भी 2 बच्ची है, उसका भी फैमिली है, और 4 बहन से छोटा भाई है 2, उन्हें घर चला रही है सारे, और पापा भी काम कुछ भी नहीं है, गृहस्थी हो रही कुछ भी नहीं है, ऐसे बैठ के खा रही है। जगह जमीन वगैरह ज्यादा नहीं है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है ज्यादा। ऐसे 3 बेटियां भी है, अभी 2 बेटी आई भी है, एक कवरी थी उसका भी शादी नहीं, 2 बेटी ये रहती है, और इनका माँ बाप भी है। सारे लोग खर्चा करने वाला 10 आदमी है यहाँ, और 2 भाई है छोटा, उनकी कमाई हम बैठ के खा रही है, और सारा मेरा भी खर्चा मेरा पापा ही उठा रही है, छोटा भाई भी उठा रही है, वो भी इतना जमा नहीं है मेरी वजह से। वो भी परेशानी से काम करती है, 2-3 घंटे ज्यादा ही कुछ लेट के काम करती है, क्योंकि तो मेरा बहन है, पापा है, ये भी इसका भी धंधा कुछ भी नहीं है, गरीब के है। हाँ, सारा बीमार उमार कुछ भी है। 4 महीना पहले आई थी गाँव से, 6 महीना हो गया, अभी छोटा बच्चा भी है 10 महीना की। सारा खर्चा पापा ही उठा रही है, 1 रुपया खर्चा भी नहीं दे रहे उन्हें। जब तलाक नहीं दिया उससे पहले मैं खर्चा मांग रहा हूँ उसकी, तो खर्चा दे दो, या तो बोला थी कि तुम गाँव चले जाओ बाप के पास और मैं सारा खर्चा दूंगी, तो खर्चा नहीं दिया। जब तलाक नहीं दिया उससे पहले मैंने उनको प्यार से पूछा, तो जब मेरे को गाँव भेज रही है तो उस टाइम ये बोल के भेज रही है, तो मैंने तो गाँव चले जा, प्यार से कह रहा हूँ, और सारा खर्चा मैं दूंगा। तब मैं तो गाँव आएगी और 1 महीना होगी, तो खर्चा क्यों नहीं दे रही है? तो कह रहा है तेरा बाप कमा के नहीं रखा है, तो मैं खर्चा सारा उठाऊंगी, अब तुम अपना 1 रुपया खर्चा नहीं दूंगी, क्योंकि तो मैं तो किसी भी इंसान, हाँ, हर बात में वो गालियां देती है। तो उसको मैं यही पूछा जा रही हूँ, तो जब हर बात में मुझे गालियां दे रही है, तो सारे बात तो आपकी बात में मानती हूँ, अपने घर का सारा काम करती हूँ, आपके 3 की बच्चे भी पाली हूँ, और या जब जैसा करती है मैं ऐसा उसी बात मानती हूँ, मम्मी पापा की उनकी भी बात मानती हूँ, फिर भी ऐसा गालियां दे रही है। तो मेरा माँ बाप जैसी है ऐसे आपका भी माँ बाप है, ऐसा गाली नहीं देना चाहिए। तो कह रहा तेरा माँ रेंडी बाजी है, तेरा बहन रेंडी बाजी है, इसलिए मैं गालियां दे रही हूँ। तो मैंने ठीक है, ये अगर झूठा आने लगा रही है तो इस किसी लड़का के पीछे पड़ा है, मैं अगर रेंडीबाजी हूँ कुछ भी है, 3 बच्चे की माँ कैसे बनी तुम्हारे घर में? तो अगर आप मैं किसी भी इल्जाम लगा सकती हूँ मेरे साथ, तो चले लड़ सकते तो लड़ो। उनकी 40,000 रुपये महीना कमा रही है ना, मैं 10,000 जगह की 20,000 में मार दूंगी और मैं निकल जाऊंगी झूठ बोल के। आप क्या करोगी? आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। हाँ, आसान नहीं है कि कोई भी निकल जाएगा। हाँ, अपराध होगा तो अपराध का सजा हो। तो आप भी ये धमकी दे रहे, 2 बच्चे भी है, बच्चे भी इधर ठीक, दिखाओ दो दिखाएगा। अच्छा मम्मी वाला ले लीजिए, ठीक है, हो गया तो मतलब ती अब तोर बयान लो है 15 मिनट।